यही सही समय है। अब हमें अपने रिश्ते के बारे में सबको बता देना चाहिए। अब और छिपाने का कोई फायदा नहीं है। हमें पूरे परिवार के सामने ये सच स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। बस यही बातें नकुल और वैष्णवी आपस में कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये बातचीत कोई और भी सुन रहा है। जैसे ही दोनों मुड़ते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके सामने खड़ी होती है तुलसी। तुलसी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। उसकी आंखों में नाराजगी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी नजर आती है। वह कुछ पल तक बिना कुछ बोले दोनों को घूरती रहती है और फिर ऐसा सवाल पूछती है जिसे सुनकर वैष्णवी और नकुल पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। सीरियल में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। पार्थ के जाने के पूरे 10 साल बाद पहली बार वैष्णवी ने अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देने का फैसला किया है। उसने यह तय कर लिया है कि अब वह अतीत के दर्द में नहीं जिएगी, बल्कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उसका यह फैसला पूरे परिवार में तूफान ला देगा। दरअसल वैष्णवी का दिल जिस इंसान के लिए धड़कने लगा है, वह कोई और नहीं बल्कि पार्थ का छोटा भाई नकुल है, जो दामिनी का बेटा है। पिछले कई सालों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। दुख और मुश्किलों के समय दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर साथ दिया, और धीरे धीरे यही साथ प्यार में बदल गया। अब दोनों चाहते हैं कि अपने रिश्ते को कोई नाम दे और पूरे परिवार की मौजूदगी में शादी कर लें। लेकिन जैसे ही ये सच तुलसी के सामने आता है, वह अपना आपा खो बैठती है। वह गुस्से में वैष्णवी से कहती है, क्या तुम्हें पूरी दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला? तुम्हें अपने ही दिवंगत पति का भाई मिला। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम क्या करने जा रही हो? ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे परिवार को तोड़कर रख देगा। मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुलसी की बातें सुनकर वैष्णवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह हिम्मत जुटाकर कहती है, मैंने पिछले 10 साल सिर्फ दूसरों के लिए जिए हैं। मैंने हर दर्द सहा, हर ताना सुना और हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की। लेकिन क्या मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मुझे दोबारा खुश रहने का हक नहीं है? वैष्णवी की बातें सुनकर कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। तभी नकुल आगे बढ़ता है और तुलसी से कहता है, इस रिश्ते में कोई पाप नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हम सिर्फ परिवार का आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन तुलसी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वह कहती है, तुम दोनों शायद भूल चुके हो कि 10 साल पहले क्या हुआ था। उस हादसे ने सिर्फ पार्थ को नहीं छीना था, बल्कि इस पूरे परिवार की खुशियां भी खत्म कर दी थीं। वैष्णवी ने जो दर्द सहा, वह कोई नहीं समझ सकता। क्या तुम चाहते हो कि वह हर दिन उसी घर में जाकर फिर से वही दर्द महसूस करे, जहां हर दीवार उसे पार्थ की याद दिलाएगी, हर तस्वीर उसे रुलाएगी और हर कोना उसके पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देगा? इस पर वैष्णवी जवाब देती है, अतीत को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अगर इंसान हमेशा उसी में जीता रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं पार्थ की यादों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले नहीं गुजार सकती। नकुल भी कहता है, हम अतीत को मिटाना नहीं चाहते, बल्कि उसका सम्मान करते हुए अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसी बीच परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चलता है, घर में हंगामा मच जाता है। कोई इस रिश्ते का विरोध करता है, तो कोई वैष्णवी के फैसले का समर्थन करता है। दामिनी भी यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि बेटे का साथ दे या परिवार की परंपराओं का। तभी सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब परिवार का एक सदस्य यह आरोप लगा देता है कि नकुल ने शुरू से ही वैष्णवी की मजबूरी का फायदा उठाया है। ये सुनते ही नकुल भड़क जाता है और कहता है कि उसका प्यार बिल्कुल सच्चा है। लेकिन आरोपों का सिलसिला यही नहीं रुकता। परिवार के कई लोग इस रिश्ते को पार्थ के साथ विश्वासघात तक बता देते हैं। इसी दौरान तुलसी एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह साफ कह देती है कि अगर नकुल और वैष्णवी ने शादी करने की कोशिश की, तो वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी और परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी में शामिल नहीं होगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। तभी घर का एक ऐसा राज सामने आता है जिसे वर्षों से सबसे छिपाकर रखा गया था। तुलसी अचानक कहती है कि वह इस रिश्ते का विरोध सिर्फ समाज या परिवार की वजह से नहीं कर रही, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानने के बाद शायद नकुल और वैष्णवी खुद भी यह शादी करने से इनकार कर दें। तुलसी के इतना कहते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें अब तुलसी पर टिक जाती हैं। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे वह इतने सालों से छिपाकर बैठी थी? क्या पार्थ की मौत के पीछे कोई ऐसा सच है जो आज तक किसी को नहीं पता? क्या नकुल और वैष्णवी का रिश्ता किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनने वाला है, या फिर परिवार का कोई अपना ही इतने वर्षों से सभी को धोखा देता आ रहा है? अब आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देंगे। रिश्ते टूटेंगे, भरोसे बिखरेंगे और कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर आज तक किसी ने शक भी नहीं किया था।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार करेगी या फिर उसकी छिपाई हुई सच्चाई नकुल और वैष्णवी को हमेशा के लिए अलग कर देगी। क्या प्यार की जीत होगी या फिर परिवार की परंपराएं एक बार फिर दो दिलों को जुदा कर देंगी। आपको क्या लगता है, आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।